हे गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नई वीडियो की। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल मैं हूँ अपने घर के किचन में और आज मैं कुछ ऐसा करने वाली जो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो लेट्स सी कैसा होता है, दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल ऑफिस जाने वाले, ऑफिस चली गई, भाभी भी काम पे चली गई है, जिया और मीठी, क्योंकि आज संडे तो जिया मीठी की छुट्टी, लेकिन मानो का बोर्ड है तो उसको स्कूल है, तो भैया उसको सुबह 9 बजे के करीब स्कूल छोड़ा है, बाकी 1 बजे के करीब उसको लेने जाना है, तो लेने तो मैं ही जाऊंगी। तो फिलहाल मैं किचन में ब्रेकफास्ट वगैरह सभी बच्चों ने कर लिया और चिया भी नहा धो करके रेडी है। तो मैं आज एक काम करने वाली हूँ और वो काम सही होता है या वो काम के बदले कांड हो जाता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। एक्चुअली क्या, हमारे घर में मलाई है थोड़ी, तो भाभी को मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन उनके पास अभी फिलहाल टाइम नहीं था 4-5 दिन से, तो वो घी नहीं बना पाए। तो जो मलाई है उसको हमको घी में ट्रांसफर करना है। तो वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा और नहीं भी देखा होगा तो आप लोग को तो घी बनाना ही आता होगा, मुझे नहीं आता है। तो वो घी को फेंट के फिर उसमें बर्फ ठंडा पानी डाल के उसका मक्खन जो निकाल के फिर मक्खन धुल के फिर वो घी बनता है। उसको जब हम बॉइलिंग प्रोसेस में कर देते हैं तब वो घी बनता है। लेकिन आज मैं डायरेक्ट जो मलाई है, मलाई को डायरेक्ट भगोने कढ़ाई में डाल दूंगी और उसको देखते हैं कि वो घी बनता है या नहीं। एक्चुअली मुझे मम्मी ने पहाड़ में मैंने कॉल करके पूछा तो मम्मी ने बताया है कि ऐसे भी बन जाता है, तो तुम बना लोगी करके। तो लेट्स ट्राई कि ऐसा होता है या नहीं होता है। पहले मैं वो जो मलाई है उसको कढ़ाई में लौटा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ये देखिए, ये मलाई मैंने पूरी इसमें लौटा दी। ज्यादा तो मलाई नहीं थी, इतनी मलाई थी तो मैंने इसको लौटा दी है। और कढ़ाई मैंने हल्की हल्की गर्म कर ली थी तो ये मेल्ट होने लग गया। इसको बस चलाते रहना पड़ेगा क्योंकि क्या पता बॉईल होके पूरा बाहर आ जाए। तो अब देखते हैं इतनी मलाई से कितना घी बनता है। तो जो डोंगा है जिसमें हम रखते हैं उसका लगभग आधा डोंगा था ये। तो लेट्स सी कि इससे डायरेक्ट ऐसे घी बनता है या नहीं। तो ये पूरा मेल्ट हो गया। अब तो ये दूध जैसा ही जो लगने लगा है और मैं इसको चलाती जा रही हूँ और ये बॉइल्ड होकर के ऊपर भी आना स्टार्ट हो गया। तो मुझे लग रहा है कि मुझे फ्लेम कम कर देना चाहिए कहीं ये सब नीचे ना चले जाए। तो इसको थोड़ी देर हिलाते रहते हैं, इसको देखते हैं कैसा क्या होता है, क्योंकि इसको अगर मैं चलाती नहीं रहूँगी ना तो ये नीचे लग भी जाएगा और गिरने के पूरे चांस है। क्योंकि अभी इतना कम था, ये बॉइल्ड हो करके ऊपर आते जा रहा है, बल्कि फ्लेम बिल्कुल कम कर रखा है मैंने। तो मेरे घी का प्रोसेस तो हो ही रहा है, तो मैं सोची कि जो बर्तन धुले उनको मैं बर्तन को लगा लेती हूँ। तो मैंने एक ड्रॉर खोली और उसमें मुझे अपना मिक्सर का जार मिला और जार का ढक्कन ऐसा मिला। ये चूहे ने इसको बिल्कुल कॉर्नर से भी बिल्कुल अच्छे से कुतर दिया और यहाँ से तो बिल्कुल होल ही कर दिया। मतलब ये किसी काम का नहीं, क्योंकि अब मिक्सर के जार में कुछ डालेंगे, ये ढक्कन लगाएंगे तो सब तो चटक करके बाहर आ जाएगा। मतलब ये चूहे मोटा मोटा प्लास्टिक तक भी काट दे रहे, बहुत ज्यादा ही मतलब अति कर दी इन्होंने। क्या करना है इनके लिए कुछ नहीं समझ में आ रहा भैया, बहुत ज्यादा अति कर दिया। हर चीज का नुकसान कर दे रहे हैं, हर चीज का, ऊपर नीचे पीछे, मतलब कसम से यार अब ये यूजलेस हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं इसका। तो इसमें टाइम तो बहुत लगेगा, मम्मी ने बोला था। तो इसको और फ्लेम बिल्कुल लो है, मतलब 1 है, 1 से नीचे तो कुछ है ही नहीं, वो कर रखा है। अब तब भी पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और नीचे टच जो होने लग गया है, ये चिपकने गया, बीच बीच में हिलाती जा रही हूँ, साथ साथ अपना काम भी करती जा रही हूँ। देखते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ तो चेंज हुआ है और शायद कुछ तो हो रहा है। अभी भी थिक बहुत है, लेकिन जो घी वाला जो दिखता है ना वो थोड़ा कॉर्नर में दिख रहा है, तो शायद सही जा रही हूँ मैं। और मैं कंटिन्यूस हिलाने में लगी, मेरे हाथ की बैंड बच चुकी, मतलब कम से कम 20 मिनट से तो ऊपर हो चुका है इसको यूं ही हिलाने में, ये मिक्स करने में, क्योंकि ये नीचे ना चिपक जाए इसलिए। और मेरे हाथों की रेल बन चुकी है, मेरा शोल्डर इतना दुखने लग गया। लेकिन उसका फल बहुत मीठा निकलने वाला है, तो बढ़िया है। चलो देखते हैं, थोड़ी देर और करती हूँ। देखिए घी बनने लगा। अब जब ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा घी रेडी है, लेकिन इसमें तो ऊपर झाग झाग हो गया। लेकिन इसमें जो ये ब्राउन ब्राउन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्यों कम होना चाहिए था या ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से अब बंद कर देती तो ये जो है ना ये सेटल भी हो जाएगा। नहीं तो ये झाग बहुत ऐसे ही देखो ऊपर आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, बिल्कुल लो फ्लेम में, तब भी ये गिरने के लिए ऊपर आए जा रहे हैं। तो इसको फ्लेम को बंद कर देती हूँ और मेरे ख्याल से ये ब्राउन तो बहुत ज़्यादा हो गया। देखते हैं, इसका भी कुछ बनाएंगे और फिर बाद में घी छान लूँगी।
देखिए बैठ गया है, लेकिन ये जो ब्राउन ब्राउन होता है ना नीचे का, ये तो बहुत ज़्यादा ही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसमें घी कितना है, लेकिन है थोड़ा बहुत, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा। मैं एक बार मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखा लेती हूँ। तो ये देखिए घी को भी मैंने छान लिया है, और ये एक छोटा सा डब्बा है, बड़ा डब्बा नहीं, छोटा सा डब्बा है, उसमें फुल से थोड़ा सा कम हुआ है। और ये जो इसका नीचे का जो ब्राउन ब्राउन होता है, ये इतना सारा, मतलब कटोरी से भी बाहर आने के लिए तैयार है। और ये इतना घी बना है। तो घी तो बन चुके हैं, और ये है सेलिब्रेशन का डब्बा। ये कल हम पीहू लोगों के, मतलब पीहू के बर्थडे में गए थे, तो ये वहाँ से चिया को दिया था। तो अभी इस सेलिब्रेशन को खोलते हैं और ये तीनों भाई बहनों में डिवाइड कर देते हैं, नहीं तो फिर खाली चिया ही अकेले निपटाने की सोचेगी। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद अपना कुछ काम करती हूँ। लेकिन 12 भी बज गया है, मानू को लेने का भी टाइम होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। पहले इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। यार चिया, हाँ दिखाओ एक बार। इसको चॉकलेट और जेम्स दिया, ये देखो कैसे गाय चीची। हैंड वॉश कर लेना, यहाँ हमारा ना टच करना। मुंह देखो इसका, मैनर्स ही नहीं इसको खाने की। निपटा दिया सब, सॉरी निपटा दी, बचाई है। वही तो एक ही बार में थोड़ी तुम, अच्छा इसकी तो मैंने रख दी थोड़ी, और मानो के लिए हमने फ्रिज में रख दी। कैसी लग रही हो थोड़ी देर। अब ये देखो, ये मीठी मीठी समेट लेना, अपना क्राफ्ट का काम कर रही थी। वाह, ये तो 3D लग रहा है। वाह ब्यूटीफुल। लेकिन तू बस एक, कभी भी कुछ भी करते हो उसकी बाउंड्री पहले बनाया करो। अब एक पतली सी स्ट्रिप काट के इसकी बाउंड्री में चिपका दे, नहीं तो ये ऐसे नंगे नंगे से लगते हैं। इसकी बाउंड्री लगा दे, और ज़्यादा सुंदर लगेगा। जितना ये अभी लग रहा है उससे ज़्यादा और लगेगा। और फिर ये सारा समेटो, और ये मैडम को देखो, कभी क्या खा रही कभी क्या खा रही है। इसका आज पेट खराब हो जाता है। चिया तुम बहुत गंदे तरीके से खा रही हो। जेम्स और ये चॉकलेट कौन खाता है? तो गाइस, ये मैं जो ये वाली फाइल बनाई है उसके लिए मैंने ये ड्राइंग बनाई है। सबसे पहले ये है पैरेट, फिर ये जग बनाना था, जग, और फिर ये बैडमिंटन शटलकॉक बनानी थी। उसके बाद ये बनाना था हमें वाह, ये बड़ा सुंदर है, दिखाओ आगे से। हाँ बहुत सुंदर बना, अच्छा है। और गौरी को बोल दो चाची कि वो ये मैंने बनाया है। मैंने नहीं बनाया ये जब भी मैं देखती हूँ तो वो बोलती है कि तुम्हारे चाचा ने, तुम तो बना नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, ये इसी ने बनाया। मेरे को मालूम भी नहीं चला ये वाला कब बनाया। मैं शायद पहाड़ में होंगी या इधर उधर होंगी, क्योंकि मेरे सामने नहीं बनाया ये वाला इसने। और फिर लास्ट में हमने ये बनाया। नहीं भाई गौरी, आजकल अब ये ज्यादातर अपने क्राफ्ट के काम और ड्राइंग ये खुद ही करती है। मेरे से कुछ आइडिया ले लेती है तो ले लेती है, चुप हो जाओ। मेरे से कुछ आइडिया ले लेती है तो ले लेती है, अदरवाइज ये ज्यादातर काम खुद ही करती है। थोड़ी बहुत हेल्प बाई चांस किसी में कर देती है, लेकिन ये वाला तो मैं शायद पहाड़ होंगी तब बना होगा, क्योंकि मैं आज पहली बार ही देख रही हूँ। और वो जो फाइल है वो इसने अभी अभी जस्ट अभी अभी बना। गौरी और मीठी के सारे क्लासमेट ये मोस्टली काम अपना करती है। थोड़ी बहुत हेल्प या कुछ आइडिया चाहिए होता तो मैं कर देती हूँ, लेकिन वो नल वाला जो बना रखा है वो तो बिल्कुल मेरे सामने क्या ही नहीं है, क्योंकि शायद उन दिनों में पहाड़ होंगी तो मैं भी शायद तब बनाया हो, क्योंकि मैंने नहीं देखा। और ये फाइल अभी अभी इसने थोड़ी देर पहले ही मेरे सामने बनाया, मैं इधर उधर काम कर रही थी तब। बाकी मैं इसकी हेल्प जरूर करती हूँ, ये कुछ आइडिया मांगती है तो मैं आइडिया जरूर देती हूँ, लेकिन मोस्टली काम अब ये खुद से ही करती है, मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं खुद बोलती हूँ कि अगर तेरा मैं ही करूंगी तो फिर तू कब सीखेगी। सेम ऐसी चिया को भी बोलते हैं, लेकिन अभी चिया छोटी तो इसकी हेल्प तब भी मैं नहीं करती हूँ, मैं मीठी से बोलती हूँ। और मीठी को भी मैं यही बोलती हूँ कि जब तू चिया का कुछ प्रोजेक्ट या कुछ करती तो उसमें इससे करवाया कर, चाहे वो पेस्टिंग का हो चाहे कुछ भी हो। बहुत ज्यादा टफ होता तो हम बनाते ही नहीं, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। बाकी इसका काम यही करती हूँ, मैं हेल्प जरूर करती हूँ, मैं गाइड कर देती हूँ, बाकी करती यही है। फिर ये सीखेगी कब ना, अगर सब मैं सुबह से अपने ये छोटे से, ये डॉली दीदी के लड्डू गोपाल है, सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं। दीदी ने बोला इनको पूरा ब्लैक पेंट करके फिर उनके ऊपर तब डिजाइन बनाना, क्योंकि उनका काले वाले कान्हा जी नहीं है। तो मैं सुबह से इनको लेकर के बैठी हूँ कि हाँ मैं अब ये बनाती हूँ, अब मैं इन पे पेंट कर देती हूँ, क्योंकि इन पे पेंट करके फिर इनको थोड़ा ड्राई होने के लिए भी टाइम लगेगा। लेकिन मुझे टाइम ही नहीं हो रहा, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, कंटिन्यूटी में तो कुछ ना कुछ काम ही चल रहा था। और अभी भी 12:30 होने वाला, मानू का टाइम होने वाला स्कूल का, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं इनमें ब्लैक पेंट कर देती हूँ, क्योंकि ये ड्राई भी होंगी ना, तो इसलिए ब्लैक पेंट करके इनको छोड़ देते हैं। तो सेलिब्रेशन तो ये लोग खा ही चुके हैं, तो लड्डू गोपाल जी को इनके ऊपर रख देती हूँ, तब शायद आपको थोड़ा बहुत दिखेंगे। तो इनमें ब्लैक पेंट कर देते हैं, क्योंकि फिर मेरा मानू का भी टाइम हो जाएगा तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए। इनको क्या हो गया भैया, व्हाट हैपन विथ माई कलर। एक्चुअली मेरे पास पेंट भी नहीं थे, और ये मैंने कल रात को लेकर के सभी बॉक्सेस में लौटा दिए।
अब बस इनको नहीं नहीं पकड़ाने की बात नहीं है, बस इन पे ब्लैक पेंट करके आ रही हूँ मैं, ये कैसे करूंगी। मुझे तो एक कान्हा जी का बहुत मतलब म्यूजिक मिला है, धुन ट्यून की म्यूजिक मिली है, उसमें कॉपीराइट नहीं आता है। एक में मैंने लगा के देखा था लेकिन आ नहीं रहा, मैंने उसको सेव करके रख लिया। मैं उसको लगा देती हूँ। इसी इंस्टाग्राम में मिला ना आपको? नहीं, इंस्टाग्राम पे। बाबू थोड़ी देर नहीं रुक बस आ गई आ गई। बुआ ने बोला था ना एक लड्डू गोपाल जी को काला करके करना, क्योंकि दीदी के पास ब्लैक वाले लड्डू गोपाल नहीं है ना, इसलिए। उनको एक्चुअली हमारे ब्लैक वाले लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, दीदी को ब्लैक वाले लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार बहुत अच्छा लगा था, इसलिए भी। क्योंकि देखो इन पे कलर खिलकर आता है। हाँ, ब्लैक के ऊपर सारे कलर खिल जाते हैं। खिल जाते हैं, हमारे पास ऐसे भी लाइट कलर है तो खिल जाते हैं। नहीं, इनके भी मैंने और भी देखे थे बिल्कुल पेस्टल कलर, लेकिन वो लेके नहीं आई फिर मैं, क्योंकि मैं इन्हीं से कर रही थी तो इसलिए। तो ये बिल्कुल अच्छे से पेंट हो चुके हैं। अब मैं इनको कहीं पंखा चला के छोड़ देती हूँ, इनको ड्राई होने देती हूँ। जब ड्राई हो जाएंगे और जिस हिसाब से टाइम है उस हिसाब से पेंट पे डिज़ाइन बनाएंगे, तो इनको ड्राई होने देती हूँ। तो मानो को लेने के लिए तो पहुँच गई, लेकिन इधर पे बारिश बहुत हो रही है और यहाँ से मैं मिट्टी के लिए सेलोपिन पॉलीथिन ले रही हूँ, ये रुकी हूँ। बाकी चलिए भीगते चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही लेकिन भीग जाएंगे इतनी तो हो ही रही है, कोई नहीं निकलता है। मानो को घर ड्रॉप कर दिया है और मम्मी की दवाई लेने में आ गए। तो भाभी भी आज पहाड़ जा रहे हैं, भैया भाभी को ड्रॉप करना है क्या? ध्यान रखना तो भाभी रेडी होकर के चले गए हैं पहाड़ जाने के लिए, बिल्कुल मतलब रेडी हैं। और हम लोग सबके सब नीचे इधर भाभी को ड्रॉप करने के लिए आए हैं नीचे। भैया भाभी को बस में बिठा देंगे और फिर भाभी कल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे के करीब वो घर पहुंच जाएंगे। तो सभी ने भाभी को बाय बाय करा और भैया भाभी निकल चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, क्योंकि बच्चे आज पूरे दिन से ही नहीं पढ़े, स्कूल गए थे, उसके आने के बाद अभी तक पढ़े नहीं हैं। तो ऊपर चलते हैं, इन लोग को थोड़ी देर पढ़ने के लिए बिठाते हैं और मैं भी अपना काम वाम करती हूँ थोड़ी देर। भाभी चले गए हैं, पहाड़ गए हैं, क्योंकि मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए गए हैं। और बाकी भैया भाभी को ड्रॉप करके वहीं से ऑफिस चले जाएंगे। और फिलहाल घर में मीठी, मैं, मानू, जिया हैं। और अब मैं अभी तो नहीं झाड़ू लगाऊंगी, थोड़ा सा रुक करके फिर झाड़ू लगा दूंगी फिलहाल। और ये कैसे दिया? तो मैं आ गई हूँ सब्जी मंडी। और दिन तो भाभी के साथ आते थे हम लोग, एक्चुअली क्या थोड़े टाइम से डिनर के बाद आ रहे थे, उस टाइम पे सब्जी थोड़ी सही रेट हो जाती है बाकी, लेकिन उस टाइम पे मैं तो अब अकेली हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। भाभी बस में बैठ चुके हैं, उनका कॉल आ गया था और फिलहाल 6:15 हो रहा है। तो सब्जी वब्जी यहाँ से मैं लेने लगी हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे सारी मंडी लगी हुई थी और पुलिस वाले आने लगे, इसलिए पूरी मंडी खाली कर दी इन लोगों ने। कोई उधर चले गए, कोई पीछे की तरफ चले गए, पुलिस वाले आ गए इसलिए सब उधर गली में छुप गए जाकर बेचारे। कहाँ लगाए अभी मंडी, पहले उधर थी मंडी, वहाँ से पूरा हटवा दिया, अब इधर पे लगाते हैं रोड पे, लेकिन रोड से भी उससे भगा देते हैं। अभी तो बस में बैठ गए, बात हुई थी उनसे। बाकी अभी मैं सब्जी लेने के लिए मंडी गई थी तो थोड़ी बहुत सब्जी लेके आई हूँ। वहाँ अचानक से इतनी पुलिस आ गई थी, वो जो मंडी में जो ठेला लगाते हैं, पहले उनका मंडी की जगह अलग थी, अब वो रोड के किनारे ऐसे ही लाइन वाइज खड़े हो जाते, लेकिन अचानक से पुलिस आ गई तो सब ऐसे भगड़ दगड़ मचाने लगे। मैं कहा ले आओ, समझ ही नहीं आया। उन्होंने कहा मैम अपनी स्कूटर साइड करो दीदी, स्कूटर साइड करो। स्कूटी किनारे करी, फिर वो लोग निकले, तब फिर उसके बाद घर आ गई हूँ। और सब्जी भी मैं लेकर के आई हूँ, तो मैं लेकर के आई हूँ लौकी, गाजर, चुकंदर और ये आलू, ये मिर्ची, वो खीरा, ये बीन्स फली जो भी होती है, और थोड़ा सा करेला।
सब्जी लेने के लिए थोड़ा आगे जा ही रही थी क्योंकि मुझे प्याज और रात के लिए सब्जी के लिए तोरी वगैरह लेनी थी। मैं सोची थी 1 हफ्ते की सब्जी ले लेती हूँ, फिर 1 हफ्ते तक छुट्टी, लेकिन वहाँ क्या हाथ काट लो, क्या कर रही हो, मत करो क्या तुम। तो घर तो आ गई। पहले तो मैं सोची थी कि 1 हफ्ते की सब्जी ले लेती हूँ, जैसे 1 हफ्ते की छुट्टी ऐड की खत्म, लेकिन पता नहीं आज थोड़ा वैसा हो गया। भिंडी तो रखी हुई है इसलिए मैंने भिंडी नहीं ली थी, तो मैं कल सुबह भिंडी बना दूंगी, फिर एक दिन करेला, एक दिन बीन्स और नूडल्स। अरे वो वाली नूडल्स, ये तो अलग ही नूडल्स, पता नहीं कौन से नूडल्स, तो इसलिए नहीं यहाँ पे। अब लेट्स सी देखते हैं, जब तक ये सब्जी चलती चलाते हैं, फिर उसके बाद नहीं तो दोबारा चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो फिलहाल घर आ गई हूँ, पहले सब्जी चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद इन लोग को पढ़ने। तुम तो पढ़ने बैठी ही जाओ पहले। गाना मत गा, गाना मत गा। दीदी ने लिखा था गाना, और दीदी भी इतना छोटा लिखी जिसके हद नहीं है। अब लिखो न या ना नयन, मत मत, मटका मटका, चरण चरण, मीठी सुबह ग्लू लेके आई थी, वही ले ले। मीठी सुबह ग्लू लेकर के आई थी, उसी से ले लो। या को तो मैंने उसका वर्क दे दिया, वो वर्क करेगी। मानू भी वहाँ पढ़ने बैठ चुका है और मीठी पीछे कमरे में अपनी बुक्स लेने के लिए गई है। तो ये तीनों भाई बहन थोड़ी देर पढ़ेंगे, जितनी देर मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। चलो यहाँ पे बैठो और पेंसिल से लिखो और सुंदर सुंदर। पढ़ने के लिए बोला तो क्या कर रही है तुम? ये साड़ी पहन रही है, इसको इधर पढ़ने आइए। लिखने से कोई ये मतलब smart नहीं लगी है। मेरी बेटी। आंटी बनी हुई है, बस शादी कर दो इसकी। वाह। तू भी इसी को देख ले, मत पढ़, तू भी दूसरी चुन्नी लिया, साड़ी पहन के घूमो। तो डिनर वगैरह तो सभी ने कर लिया, मैं थोड़ी देर अपना पेंट का काम करने लगी थी, लेकिन अब नहीं करते क्योंकि 11 बजने वाला है। डिनर सभी ने कर लिया, काम वाम सब हो गया, तो मैं सोचूं कि अब सोने चले जाते हैं और आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।